मैं मुड़ना चाहूंगा मत्ती उसके 11वें अध्याय में, उसका 6वां वचन। यीशु यहां कहता है एक आशीषित व्यक्ति के बारे में, धन्य व्यक्ति के बारे में। मत्ती 5 में कई बार लिखा है कि धन्य है वे जो पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और ऐसी कई बातें। यहां लिखा है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए या बुरा न माने, जो मेरे वजह से बुरा नहीं मानता। बुरा मान जाता है क्योंकि, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि कभी कभी क्योंकि हम अपेक्षा करते थे कि प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा और उसने वो नहीं किया। ये एक मुख्य कारण है क्यों कई विश्वासी बुरा मानते हैं। उन्होंने किस बारे में प्रार्थना की थी और बाइबल में उनको वायदे भी थे, उन्हें लगता है कि उन्होंने शर्त पूरी की है और उत्तर नहीं आता कई लंबे समय तक। कोई बीमारी चंगी नहीं होती, कोई समस्या सुलझ नहीं जाती, और फिर संभव है कि आप परमेश्वर की वजह से बुरा मान जाते हो। परमेश्वर से इस वचन के बारे में सोचे, धन्य है वो जो कभी भी मेरे कारण बुरा नहीं मानता, मेरे से किसी भी परिस्थिति में। और मैं आप में से किसी को अपराधी नहीं महसूस कराना चाहता, पर अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, क्या आप कभी परमेश्वर की वजह से बुरा मान गए हो या नाराज हो गए कि प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप चाहते थे वो करे? आपने अपेक्षा की थी कि प्रभु एक तरीके से काम करेगा, उसने नहीं किया। आपने प्रार्थना किया, आपको लगा सारी शर्तें आपने पूरी की है और कोई उत्तर नहीं मिला। आप लंबे समय तक इंतजार करते रहे और चीजें बुरे से बदतर होते गई और फिर आप नाराज हो गए। मेरे साथ निकालिए मत्ती 13। यहां लिखा है अलग अलग प्रकार के जमीन, परमेश्वर का वचन जिसमें बोया जाता है। हमारे लिए अच्छा है कि हम इस वचन पर मनन करें। बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13:18 वचन से आगे, और अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम किसी इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं क्या। मैं एक विशेषकर एक विषय में बारे में सोच रहा हूं। 20 वचन, जिस पर बीज गिरी पथरीली भूमि पर जहां बोया गया, वो वचन सुनता है और तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। मैं निश्चित हूं हम में से सब पीछे मुड़कर देख सकते हैं ऐसे समय, शायद पहले बार जब हमने परमेश्वर का वचन सुना और कभी कभी हम उससे जकड़ गए, और जो अद्भुत आनंद हमने पाया, एक क्षण जब विश्वास हमारे हृदय में आ गया, हम पवित्र आत्मा से भर गए, कोई अद्भुत अनुभव या कोई अद्भुत प्रार्थना का उत्तर हमें मिला और हमने परमेश्वर के वचन को आनंद से मान लिया। पर क्योंकि हमने उसको अनुमति नहीं दी उस वचन को कि वो हमारे अंदर जड़ पकड़े, जब कोई पीड़ा आ गई या क्लेश या उपद्रव आया तो तुरंत, वहां लिखा है, यहां लिखा है ठोकर खाता है। बाइबल इंग्लिश के मार्जिन में लिखा है कि वो नाराज हो जाता है, बुरा मानता है, कभी कभी वे गिर जाते हैं। और ये दूसरा कारण है क्यों हम नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं, क्योंकि मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि मसीह जीवन ऐसा होगा। मुझे लगा मसीह जीवन बहुत अलग होगा। और यहां लिखा है यीशु, खुद यीशु के बारे में, जब वो नासरत में गया, जो उसका घर था, जहां उसका शहर था, वो 57 वचन में उन्होंने उसकी वजह से ठोकर खाई या बुरा माना या नाराज हो गए। अपने ही शहर में 57 वचन, मत्ती 13:57, और वो इसलिए क्योंकि उसने वहां कोई चमत्कार नहीं किए। उन्होंने अपेक्षा की कि वो चमत्कार करेगा और वे नाराज हो गए। केवल नासरत में नहीं, 2000 वर्षों पहले यह संभव है कि आप में से कुछ भी शायद आप बुरा मान गए, नाराज हो गए। आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं
क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कुछ कहना सही नहीं है, पर आप चाहते थे कि प्रभु कुछ करे किसी ना किसी प्रकार से, और उसने नहीं किया। उसने वैसे काम नहीं किया जैसे आपने अपेक्षा की थी उसे करने के लिए। उसने वो चमत्कार नहीं किया जो आपने अपेक्षा की थी कि वो करेगा। और इसके बजाय कि आप कहे कि प्रभु मैं तेरे सामने अपना सिर झुकाता हूँ, मैं एक पापी हूँ जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और केवल नर्क के मैं योग्य हूँ, ये बहुत कुछ निर्भर होता है हम ये पहचानना कि हम किस बात के योग्य या लायक है। मैं समझता हूँ कई विश्वासियों के साथ, जब वो कुछ समय के लिए विश्वासी रहते हैं और विश्वास योग्य होते हैं, कलीसिया जाते हैं, पाप से दूर रहते हैं, और ये सारी अच्छी बातें, कुछ समय बाद किसी न किसी तरीके से हमें लगने लगता है कि अब हम किसी के लायक, किसी के योग्य बन गए हैं, किसी चीज़ के। हम विश्वास योग्य रहे हैं, हम अच्छे रहे हैं, हमने पाप पर जय पाया है, हमने इसको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये आदत छोड़ दी, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हमने त्याग किया है, अब हम किसी चीज़ के योग्य हैं। मैं विश्वास करना चाहता हूं मेरे जीवन भर कि इकलौती चीज जिसके मैं योग्य हूं वो है नर्क। मेरा जीवन एक बहुत खुशहाल जीवन रहा है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं मैं एक बहुत खुश व्यक्ति हूं, खुश मसीह। जब जब मुझे लगता था कि मैं किसी के योग्य हूं परमेश्वर से पाने के लिए, तब मैं खुश नहीं था कोई अच्छी वस्तु, पर अब मैं एक बहुत खुश व्यक्ति बन गया हूं जब मैंने ये जाना अगर परमेश्वर मुझे वो देता जिसके मैं लायक था तो वो केवल नर्क होता। मैं नहीं जानता आप में से सब लोग इस पर विश्वास करते हो या नहीं। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आप विश्वास करते थे जब आपका नया जन्म हुआ था, पर कुछ वर्षों बाद विश्वास योग्यता के क्या आप अब भी उस पर विश्वास करते हो? मैं अब भी विश्वास करता हूं, इसलिए मेरा जीवन बहुत खुश है। मेरे एक भी शिकायत नहीं है परमेश्वर के खिलाफ, कोई भी प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला, या कुछ वैसे नहीं हुआ जो मैं चाहता था जैसे होगा। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है किसी ने मुझसे कैसा बर्ताव किया। मैंने नहीं कहा कि परमेश्वर ने उससे क्यों ऐसा बर्ताव नहीं किया जब वो मुझे धोखा दे रहा था या मेरे खिलाफ ये कर रहा था और मैं विश्वास योग्य था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं एक ऐसे जीवन में जहां आप कभी भी परमेश्वर की वजह से नाराज नहीं होगे, बुरा नहीं मानोगे, कभी निराश नहीं होगे। अपने पूरे मसीह जीवन में हर दिन एक ऐसा होगा जैसे लिखा है, अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरपूर। क्या आप उस वचन को जानते हो? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह एक अद्भुत वचन है। अगर आप नहीं जानते तो वो है पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस, तुम आनंद मनाते हो अवर्णनीय आनंद के साथ और महिमा से भरपूर। पहला पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन, उसका अंतिम भाग, तुम बहुत आनंदित और मगन होते हो। पहला अध्याय पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन, उसका अंतिम भाग, जो ऐसे मगन होते हो जो वर्णन से बाहर। और एक भाषांतर में यह लिखा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, या महिमा में जिसको अवर्णनीय आनंद। इस प्रकार का आनंद हमारे पास निरंतर होना चाहिए। मैसेज बाइबल कहता है कि आप हंस कर और गाकर उस पर भरोसा करते हो। क्या यह अच्छा तरीका नहीं प्रभु पर भरोसा करने का? हंस कर और गीत गाकर, क्योंकि परमेश्वर हमसे भला रहा है। एक ऐसा आनंद जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर कई मसीहों के पास इस प्रकार का अनुभव नहीं है। वे नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। इफिसियों उसके 6 अध्याय में और उसका 19 वचन, पौलुस वर्णन करता है सुसमाचार का इस प्रकार से। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो जैसे मैं प्रचार करूं और जैसे मैं लोगों को समझाता हूं। इफिसियों 6:19, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मेरे पास बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए जब मैं बात करूं तब, कि मैं साहस के साथ क्या बताऊं लोगों को सुसमाचार का भेद। क्या आप विश्वास करते हो सुसमाचार के विषय में कोई भेद है, कोई रहस्य है, या आपको लगता है कि सुसमाचार बड़ा आसान है? कई मसीहियों ने सोचा है सुसमाचार बड़ी आसान बात है। आप एक पापी हो, यीशु आपके लिए मरा,
उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो और सब कुछ ठीक है। पर पौलुस एक इस्तेमाल करता है शब्द का, वो कहता है सुसमाचार का भेद, सुसमाचार का रहस्य। क्या आपने उसको देखा है, सुसमाचार का रहस्य? सुसमाचार अच्छी खबर है, पर उस अच्छी खबर के बारे में एक रहस्य है। यह नहीं कि इंग्लिश की अच्छी खबर है वो केवल, और वो इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा है, कि वो हमारे जैसा सोचता है, और परमेश्वर ने वैसे चीजों को करना चाहिए जैसे हम सोचते हैं कि कोई एक परमेश्वर ऐसा करता, जैसे परमेश्वर को से प्रेम करने वाला आशीष पाता। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बार परमेश्वर ने किसी से कहा तुम सोचते हो मैं तुम्हारे जैसा हूं, पर मैं नहीं हूं। और मैं आपको एक, ये मेरा पसंदीदा वचन है यशायाह 55 में। मैं आपको कई वचन दिखाना चाहता हूं इस अध्ययन में, ताकि आप सचमुच कुछ सत्यों में बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाओ। यशायाह 55 उसका 8वां वचन। कृपया अपने बाइबल में खोलिए ताकि ये वचन को आप खुद से जाने। परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। ये एक अद्भुत आशीष रही है मेरे लिए। इस वजह से सुसमाचार एक रहस्य, एक भेद है। अगर परमेश्वर वैसे सोचता जैसे हमारे जैसे, तो सुसमाचार में कोई भेद नहीं होता। अगर कोई गणित का प्रॉब्लम बहुत कठिन है, अगर आप बुद्धिमान हैं और आप पढ़ाई करो तो आप समझ जाओगे, उसमें कोई भेद नहीं है, रहस्य नहीं है। पर सुसमाचार, उसके बारे में कोई रहस्य है। आप कितने भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, आप नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर आपको प्रकाशन न दे पवित्र आत्मा का। क्योंकि परमेश्वर का सोचने का तरीका वो पूर्ण तौर पर अलग है हमसे। परमेश्वर का काम करने का तरीका हमारे तरीके से अलग है। परमेश्वर कैसे किसी को परखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बिल्कुल अलग है हमसे। और मैं कहना चाहता हूं कई विश्वासी इसे नहीं समझे हैं। एक भेद है, उसमें रहस्य है, सुसमाचार का रहस्य। और परमेश्वर का चीजों को करने का तरीका, वो कहता है मेरे काम तुम्हारे काम नहीं। यशायाह 55:8। इसका मतलब मैं चीजों को कैसे करता हूं वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। जब मैं अपने आसपास इस संसार में देखता हूं और मैं देखता हूं कई चीजें हो रही है, मैं कहता हूं प्रभु क्या तो इसे नहीं सुलझा सकता था? ये जो युद्ध चल रहा है, कोई जो हुक्मशाह उसे आप मार सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध में कितने लोग मर गए क्योंकि एक तानाशाह हुक्मशाह जो है वो कई साल जिया। अगर पहले ही मर जाता तो वो विश्व युद्ध खत्म हो जाता। और जब आप सोचते हो सारे छोटे बच्चे जिनको किडनैप किया जाता है और यौन तरीके से उनके साथ पाप किया जाता है, और हम कहते हैं प्रभु क्या तुम इन लोगों से एक क्षण में पूरे खत्म कर दे और ये सब रुक जाएगा। परमेश्वर ये क्यों नहीं करता? अगर आप में और मेरे पास सामर्थ्य होती तो हम वो करते, मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है मेरा तरीका तुम्हारा तरीका नहीं है। क्या आप उस समझ गए हो? क्या आप परमेश्वर के कामों के रहस्य को समझे हो? मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से अलग है। और क्या आप जानना चाहते हो कितना अलग है? तो 9वें वचन में लिखा है जितना आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री का केवल अंतर है, नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर आप एक खुशहाल मसीह जीवन जीना चाहते हो कि आपके पास कभी शिकायत नहीं होती, आप कभी परमेश्वर से नाराज या बुरा नहीं मानते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या कुछ ना हो, आपके प्रार्थना का उत्तर मिले या जिस प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिलता, या परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल विपरीत करता है, आपने जो प्रार्थना की उसके विपरीत, आप कभी बुरा नहीं मानोगे। अगर आप एक चीज समझ जाओगे तो कि आपकी सारी बुद्धिमानी से आपके पास थोड़ी भी समझ नहीं है कि परमेश्वर का सोचने का तरीका कैसा है। कभी ये मत न सोचे कि जो मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, नहीं, आप बुद्धिमान हो, आप भी नहीं समझ सकते। उसने मेरी सहायता की है, मुझे नहीं लगता मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, मेरे पास थोड़ी बुद्धिमानी है। बहुत आसान है मेरे लिए सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं समझ गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मैंने बाइबल का अध्ययन किया है कि मैं क्या सीखा हूं, कि परमेश्वर की सोच की तरीका बिल्कुल अलग है मेरे से, उतना ही अलग जितना स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊंचा है। और जब मैं इसे पहचान जाता हूं फिर मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। धन्य है वो जो मेरे वजह से ठोकर नहीं खाता या बुरा नहीं मानता, कहता है प्रभु। वो कभी नाराज नहीं होगा आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो। जब परमेश्वर वैसे नहीं करता जैसे आप चाहते हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, या किसी समस्या का सामना करते हो और वो समस्या हल नहीं होती, और आपने सोचा था कि कुछ आपके भलाई के लिए होगा पर नहीं, आपको लगा नहीं कि वो भलाई हुआ। यद्यपि बाइबल में कहते हैं कि सब कुछ मेरे भलाई से उत्पन्न होगा, पर ऐसे मुझे लगता नहीं कि ये भलाई के लिए काम किया है, और फिर आपको नाराज होते हो एक ही कारण से, आप यशायाह 55 उसके 8 और 9वें वचन को नहीं समझे हो।
कि परमेश्वर का काम करने का तरीका उतना ही अलग है आपके तरीके से जितना स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊंचा है। यह बहुत आसान बात है। इसलिए यह समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों से वैसे बर्ताव नहीं किया जैसे वो आज करता है। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में उनके पास पवित्र आत्मा अंदर नहीं था उनके अंदर, और परमेश्वर ने बहुत कुछ उन्हें छूट दी थी उसके वजह से। पुराने नियम के लिए अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़ो तो एक ही तरीका था। इस्राएली लोग समझते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सारे शत्रु हराए जाएंगे। अगर हमारे शत्रु हराए नहीं जाते तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। यह बिल्कुल सफ़ेद और काले जैसा अलग था। अगर हम हारे हुए हैं, इस्राएली कहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर कोई अकाल पड़ा है और हमारे पास भोजन के लिए खेती में कुछ नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। पर अगर बहुत वर्षा है, बहुत अनाज है, हम अमीर हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। यह बिल्कुल काला और सफ़ेद था पूरे पुराने नियम में। और इसलिए जब पुराने नियम के लोग बात करते थे परमेश्वर उनकी आशीष देता है, तो ये केवल उनके मनुष्य समझ में, जैसे हम उसे समझते हैं, परमेश्वर हमें अमीर बनाएगा, वो हमें स्वस्थ बनाएगा, वो हमारे सारे शत्रुओं को हरा देगा, और इस्राएल सबसे महान देश होगा इस पृथ्वी पर, और सब इस्राएल से डरेंगे। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। पर जब इस्राएल हार जाता था, इसका मतलब कुछ गलत है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, और परमेश्वर ने इसलिए अपेक्षा नहीं की उनसे कि वे इससे समझेंगे। पर मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूँ, कई मसीही है जो सोचते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है और बिल्कुल इस्राएलियों जैसे बर्ताव करते हैं। सब कुछ अच्छा जाता है मेरे साथ मनुष्य तौर पर, तो परमेश्वर मेरे साथ है। पर अगर कुछ गलत होता है और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कोई बीमारी चंगी नहीं होती, फिर क्या हुआ? परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वे नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। इसलिए इस मामले को परमेश्वर हमें अनुमति देता है हमें नम्र होने के लिए। पुराने नियम में यह कभी सच नहीं था। परमेश्वर हमें अनुमति देता है गिरने की, यह नहीं कि हम गिर जाए, पर परमेश्वर अनुमति देता है हमें गिरने की। मैं आपको उदाहरण देता हूं, लूका इसका 22 अध्याय। प्रभु शमौन से कह रहा है 31 वचन में, शमौन पत्रस से। यह अंतिम दिन था क्रूस पर जाने से पहले, ये लगभग उसके आखिरी शब्द है क्रूस पर जाने से पहले। लूका 22:31, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों से मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। अब जब आप इसे पढ़ते हो, यीशु मसीह शमौन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आप में से हर एक को यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। क्या वो अनुमति देता है उन लोगों से जो बहुत प्रेम करता है जिनसे वो, कि गेहूं के समान शैतान उन्हें फटके? हम यहाँ यहूदा इस्करियोती की बात नहीं कर रहे या काइफा की बात नहीं कर रहे जो महायाजक था। ये यीशु का सबसे नज़दीकी शिष्य था, पतरस। शैतान चाहता है अनुमति कि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके, और उसे अनुमति मैंने दी है। और परमेश्वर की प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना, प्रभु कहता है मेरी प्रार्थना, यीशु कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और वो क्या प्रार्थना करता है? पिता उसे फटके ना जाने दे। नहीं, ये उसकी प्रार्थना नहीं है। वो आपके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करता यीशु। उसकी प्रार्थना है प्रभु उसे गेहूं के समान फटके जाने दे और उसके मेरा इनकार करने दे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। यीशु ने उससे कहा 34 वचन में, मैं तुझसे कहता हूं पतरस, मूर्ख बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और मैं कहता हूं प्रभु, आप ऐसे सोचोगे, प्रभु आप ये क्यों नहीं प्रार्थना करते कि वो आपको इनकार नहीं करेगा?
आप ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो ऐसे परिस्थितियों में आएगा कि वो आपका इनकार नहीं करेगा? क्या ये बहुत भयंकर बात नहीं कि हम प्रभु का इनकार करें? एक बार यीशु ने कहा, अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने कभी नहीं कहा अगर तुम खून करो तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने कभी नहीं कहा अगर तुम व्यभिचार करो तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। पर वो कहता है अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे पिता के सामने इनकार करूंगा। तो सबसे महान पाप कौन सा है? व्यभिचार, खून या यीशु का इनकार करना? आप उत्तर जानते हो। केवल इनकार करने के विषय में ही यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने किसी और पाप के विषय में नहीं कहा ये। और उसके बावजूद वो सबसे बदतर जो पाप था, प्रभु ने पतरस को यह करने से नहीं रोका। उसने प्रार्थना करनी चाहिए थी, पिता उसे मेरा इनकार मत करने दे। उसने ये प्रार्थना नहीं की। उसने 32 वचन में यह प्रार्थना की, पतरस का विश्वास जाता न रहे। एक बार उसने प्रभु का इनकार कर दिया है तब, और जब उसने प्रभु का इनकार किया है वो मन फिराएगा, पीछे मुड़ेगा और फिर अपने भाइयों को स्थिर करेगा। परमेश्वर के मार्ग कितने रहस्यमय है। आप अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं प्रार्थना करोगे। आपके बच्चे कुछ कठिन परिस्थितियों से जाते हैं कॉलेज में, क्या आप ये प्रार्थना करते हो कि वे कभी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, या प्रार्थना करोगे वो इनकार करेंगे, इनकार करेंगे, इनकार करेंगे? नहीं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये मत होने दे। और उसके बावजूद प्रभु ने अनुमति दी पतरस को नम्र होने के लिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। प्रभु के मार्ग रहस्यमय है। हमेशा एक उद्देश्य होता है प्रभु के मार्गों में, क्योंकि प्रभु पतरस का इस्तेमाल करने वाला था एक बहुत ही सामर्थ्य से भरे तरीके से। 6 हफ्ते बाद इसके पेंतिकोस्त के दिन, 7 हफ्ते के बाद इसके पेंतिकोस्त के दिन, वो उसको बहुत महान तरीके से इस्तेमाल करने वाला था पतरस का। इतना महान कि 3000 यहूदी लोग वो नया जन्म पाते 15 मिनट के एक संदेश सुन के। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है 3000 यहूदी किसी के 15 मिनट प्रचार से नए जन्म पाते हुए नहीं सुना है। एक यहूदी को प्रभु के पास लाना ये बहुत कठिन है। सोच कर देखिए 3000 यहूदी लोग आते हैं, और अगर आप इस संदेश को सुनो तो वो संदेश इतना कोई अद्भुत नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप उसे पढ़े। अगर आप उसे उस प्रकार का संदेश सुनो किसी से और आपको लगेगा कि क्या ये प्रभावशाली संदेश है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पढ़कर देखिए कैसे 3000 यहूदी नया जन्म पाए उसको सुनकर। एक ही कारण था, पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये जो बहुत ही उत्साही जो संदेश है जो आप सुनते हो, ये कोई महान संदेश नहीं है परमेश्वर की आंखों में, क्योंकि वो बहुत कम हासिल करते हैं। और जब वो हुआ, मैं सोच कर देख सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं, बाकी सारे शिष्य पतरस के पास जाकर कहते पतरस अद्भुत है, पतरस मैंने कभी अपेक्षा नहीं की, इतनी बड़ी संजीवनी आ गई, क्या ही अद्भुत अभिषेक था तुझ पर। और पतरस घमंडी नहीं होता, क्योंकि वो जानता था 7 हफ्तों पहले उसने प्रभु को इतने बुरी तरीके से इनकार किया था। वो जो असफलता थी वो उसके लिए आवश्यक थी, ताकि पतरस नम्र हो पेंतिकोस्त के दिन। यह परमेश्वर के रहस्यमय मार्ग है। वो अनुमति देता है असफलता को हमें नम्र करने के लिए, एक व्यक्ति को, ताकि जब एक अद्भुत चमत्कार होता है, जैसे 3000 यहूदियों का नया जन्म, अचानक उसका सिर नहीं बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर पतरस घमंडी होता तो परमेश्वर को उसको विरोध करना पड़ता। परमेश्वर का न बदलने वाला एक नियम है कि वो घमंडियों का विरोध करता है, वो कोई भी क्यों ना हो, पतरस क्यों ना हो, अगर आप भी हो या मैं हूं, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करेगा। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम इतना निश्चित है, हर चीज नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींचता है। इस पूरे संसार में नियम तो वही है। परमेश्वर विरोधियों का घमंडियों का विरोध करता है। ये कभी ना बदलने वाला नियम है, पूरे अनंत काल में यह नहीं बदलेगा। यह भूतकाल में नहीं बदला जब उसने शैतान को नीचे फेंक दिया घमंड की वजह से, पूरे अनंत काल से यह ऐसा ही रहा है। ऐसे प्रचारकों को परमेश्वर ने नम्र किया जो घमंडी थे, और पूरे अनंत काल में यह सच ही होगा आगे भविष्य में भी। घमंडी हमेशा उनका विरोध किया जाता है, वे विश्वासी हो अविश्वासी हो, प्रचारक हो, कोई भी। परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। एक वचन है भजन संहिता में जहां लिखा है, भजन 138, परमेश्वर घमंडियों को अपने आप से दूर रखता है। मैं कभी कभी लोगों को मेरे कलीसिया में कहता हूं, जब मैं एक घमंडी व्यक्ति को देखता हूं,
मैं उसे बहुत बहुत दूर रखता हूं मुझसे, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता संगति करने में। अगर परमेश्वर उसे दूर रखना चाहता है तो मैं उसे दूर रखता हूं, मैं परमेश्वर जैसा होना चाहता हूं। और इसलिए परमेश्वर पतरस को दूर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसको असफलता के द्वारा परमेश्वर ने नम्र किया। यह परमेश्वर के रहस्यमय मार्गों का एक भाग है। बुरा न माने, नाराज न हो जाए। जब परमेश्वर आपको असफल होने का अनुमति देता है तो यह तैयारी है उसकी, उस सेवकाई के लिए जो आपके लिए है परमेश्वर के पास। ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं इसी का। जब सारे शिष्य मछली पकड़ने गए, यह बहुत ही दिलचस्प है। ये सब बहुत ही अच्छे मछुआरे थे। आप यूहन्ना 21 में पढ़ते हो, अगर आप उसको पढ़ो तो शुरुआत ऐसे होती है। पतरस, यूहन्ना 21 उसका दूसरा वचन, शमन पत्रोस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता था और दूसरे सब वो इकट्ठा थे, और पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तीसरा वचन, आपको यह समझना होगा, मैं आपको समझाकर बताना चाहता हूं पतरस क्या कह रहा है। यूहन्ना 21 तीसरा वचन, भाइयों मैंने कोशिश की 3.5 वर्षों तक कि मैं प्रेरित रहूं, मैं पूरी तरीके से असफल हूं और मैंने प्रेरित होना छोड़ दिया है। मैं अभी वो कोशिश भी नहीं करना चाहूंगा, वो मेरी बुलाहट नहीं है। पर हाँ, मैं एक चीज जानता हूं, मैं कुशलता से मछली पकड़ सकता हूं, मैं मछली पकड़ सकता हूं। यद्यपि मैं प्रेरित न बनूं तो, मैं लोगों को प्रभु के पास न ला सकूं, फिर भी मैं जाकर मछली पकड़ूंगा। और प्रभु ने कहा अच्छा पतरस कोशिश तो करके दे, तू अच्छा कुशल मछुआरा है ना, कोशिश कर। और ये जो बाकी थे वो भी मछुआरे थे, उन्होंने कहा हाँ हम भी मछली पकड़ेंगे। उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। तीसरा वचन, मैं निश्चित हूं कि वे इकलौते मछुआरे नहीं थे वहां रात में मछली पकड़ने। कई लोग जो गलील की झील के आसपास रहते थे वो मछुआरे ही थे, उनका व्यवसाय था वो। और मैं निश्चित हूं कि अगर पतरस मछली पकड़ने गया तो कई दूसरे मछुआरे थे रात में भी। और दिलचस्प बात यह है कि वे सारे मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ रहे थे, पर पतरस इकलौती नाव थी जिसके पास मछली ही नहीं आ रही थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक मसीही होने के नाते आप देखते हो आपके आसपास बाकी लोग आशीष पाते हैं मसीह नहीं होके भी, और आप अलग रह जाते हो। यहां यही हुआ और वे चलते रहे। मैं सोचता हूं कि वो 6 बजे शुरू करते शाम को, मध्य रात्रि तक 12 बजे तक उनको कुछ नहीं मिले और वो कोशिश करते रहे। सुबह 4 बजे आखिरकार वो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे। मैं नहीं जानता मछली हमारे पास क्यों नहीं आ रही। बाकी लोग को काफी समय पहले मिल गया, उनकी नाव भर गई है, वे चले गए। हम तो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु के रहस्यमय मार्ग अपने विशेष बच्चों के साथ वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बर्ताव करता है। अगर आप उसके विशेष बच्चे हो तो वो आपसे रहस्यमय तरीके से बर्ताव करेगा। ये बहुत अलग है उन तीसरे श्रेणी के विश्वासियों से जो गंभीर मसीह नहीं है। आप में से कई जो RLCF कलीसिया में आए हो, मेरा विश्वास है आप वहां आए हो क्योंकि आप गंभीर मसीहत चाहते थे। आप तंग आ चुके थे तीसरे श्रेणी के समझौतावादी मसीहत से जो आपने दूसरे कलीसिया में देखे, इसलिए आप CFC में आए क्योंकि आप एक पूर्ण हृदय मसीहत चाहते थे। और आप देखते हो, जब आसपास देखते हो तो कई दूसरे लोगों के पास तो अच्छा चल रहा है पर आपके साथ नहीं। कई दूसरे लोगों के साथ सब कुछ ठीक है पर आपके साथ कितने कंफ्यूजन है। जब आप अच्छा भी करना चाहो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। आप ईमानदारी से कोशिश करते हो और वहां विचलन हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है। वही हम यहां देखते हैं। वही आपको यह सीखना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं है, मेरे विचार तेरे विचार नहीं है। मैं वैसे काम नहीं करता जैसे तू सोचता है मैं करूं। मैं तुझे नम्र होने देता हूं। मैं अनुमति देता हूं कि तू गलत समझा जाए। तेरे अच्छे जो मकसद है वो भी गलत समझे जाते हैं। तू अच्छे मकसद से जाता है मछली पकड़ने, तुझे कुछ नहीं मिलता। बाकी सब आशीष पाते हैं पर तू नहीं। तू एक असफलता मालूम पड़ता है और तुझे तो पूर्ण हृदय शिष्य होना है। और फिर प्रभु ने कहा वो हमें असहाय नहीं छोड़ देता। ये एक पाठ वो पढ़ा रहा था उन्हें
एक पार्ट जो सबसे महान पार्ट है, जो प्रभु हम में से सारी संतानों को सिखाना चाहता है, मेरे अलावा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, शून्य कर सकते हो। अब मैं सोचता हूं अधिकतर मसीहों ने यह नहीं समझा है। शायद वे उस दिन कहेंगे जब उनका नया जन्म होता है, पर एक बार वे कई वर्षों से विश्वासी होते हुए कहते नहीं नहीं, मैं इस अवस्था में नहीं हूं, मैं अब बेहतर अवस्था में आ गया हूं, मैं प्रौढ़ मसीह बन गया हूं। अब वो सच नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 63 वर्षों से एक मसीह रहा हूं और मैं अब ज़्यादा निश्चित हूं उस बारे में कि मैं पहले जितना आश्वासित था अपने जीवन में उससे भी ज़्यादा, कि मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मैं प्रचार नहीं कर सकता एक अभिषेक सामर्थ्य से भरा संदेश। आज भी अगर प्रभु मेरा अभिषेक ना करे और मेरी सहायता ना करे, मेरे सारे वर्षों का अनुभव, और मैं लगभग 60 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, 56 वर्षों से मैं मसीह सेवा में हूं, पर मैं नहीं कर सकता। वो नहीं, मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी मुझे लगेगा मैं कर सकता हूं वो शून्य होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे समझ गए हो? मेरा विश्वास नहीं है कि कई मसीह इसे समझे हैं। अगर आप समझ जाते तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सचमुच इसे समझे हो तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगोगे प्रतिदिन। आप मुझसे कहिए, क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए पुकारते हो प्रतिदिन? नहीं, आप नहीं समझे हो, आप उसे नहीं समझे हो। ये साफ साफ सबूत है। आपको लगता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के खिलाफ बिना आप कर लोगे। मुझे ऐसा लगता था कई वर्षों तक, जब तक मैंने पाया मैं नहीं कर सकता। वही वे चाहते थे। प्रभु चाहता था कि शिष्य सीखे, पतरस सीखे, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है तुम कुशल मछुआरे हो? प्रभु कहेगा तुम्हें लगता है तुम कुशल प्रचारक हो, तुम लंबे समय से प्रचार कर रहे हो, तुम फ्लॉप रहोगे आज, क्योंकि तुम अपने ही क्षमता पर निर्भर हो। प्रभु मेरी सहायता करके ऐसा दिन कभी ना आए मेरे जीवन में जहां मैं अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर रहूं और सोचूं हाँ मैं प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मैंने इतना प्रचार कर चुका हूं। आप में से कुछ सोचते हैं कि कई वर्षों के अनुभव से कि आप अच्छा प्रचार करते हो। नहीं, कितने वर्षों का अनुभव पतरस के पास था 3000 लोगों को पेंटिकॉस्ट मसीह के पास लाने का, पेंटिकॉस्ट के दिन, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ। अगर आप प्रचार करना और सेवकाई करना आपके अनुभव से आता है तो आपको महिमा मिलेगी, मुझे खुद महिमा मिलेगी। फिर अगर मैं अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर रहूं तो, मेरे बाइबल ज्ञान पर निर्भर रहूं तो, आप एक कलीसिया में प्रचार करो और लोग आशीष पाएंगे और आप सोचेंगे हाँ अच्छा है मैं बाइबल जानता हूं। सचमुच पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कोई आशीष नहीं पाएगा। वो बौद्धिक तौर पर आनंद पाएंगे, आपको तो नया जन्म पाने की भी जरूरत नहीं। अगर बौद्धिक तौर पर लोगों को प्रचार करना है तो जिन्होंने मसीह नया जन्म नहीं पाया ऐसे मसीह है, नामधारी मसीह, कई मरे हुए कलीसियाओं में प्रचारक है, वे ऐसी अच्छी बातें कह सकते हैं पर वे अनंत काल तक फल नहीं लाएगा। मसीह से अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है असफल होने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी असफल होने के लिए। अब उसने कहा दाहिनी ओर अपने जाल को फैलाओ। अब देखो क्या होता है जब तुम मुझे सुनते हो। और लिखा है कि उन्होंने दाहिनी ओर डाला और मछली इतनी भर गई उस जाली में, 21 वचन में लिखा है, यूहन्ना 21:11, 153 बड़ी मछलियां। उन्होंने इतने बड़े मछली कभी नहीं पकड़ी थी, इतनी सारी। यद्यपि 5-6 थे वहां मछुआरे एक साथ, अगर वो अपने में बांट भी लेते, उस दिन उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया था उस मछली को कमाकर, अपने पूरे जीवन में उतना नहीं कमाया होगा उन्होंने। और फिर प्रभु ने कहा पतरस से 15 वचन में, शमन पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मैं सोचता था वो पूछ रहा था पतरस से, क्या तुम इन सारे शिष्यों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? मुझे ये नहीं लगता। अब वो कभी आपसे नहीं पूछता है क्या बाकी शिष्यों से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करता हूं, मैं कैसे तुलना कर सकता हूं? प्रभु कहता है दूसरे विश्वासियों से अपनी तुलना मत करो, मत नहीं करो। वो पतरस से पूछ रहा था, पतरस क्या इन मछलियों से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो जिससे तुम पैसा कमाओगे? वो प्रश्न था। तुमने इन मछलियों को देखकर तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई, कितना पैसा मैं कमाऊंगा अब, मेरा हिस्सा अगर मैं बेच दूं मैं 25% पाऊंगा।
मैंने इतना पैसा नहीं कमाया एक दिन में अब तक। प्रभु कहता है क्या तुम इससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? और उसे 3 बार उससे यह पूछना पड़ा। और उसने कहा मेरी भेड़ों को संभालो, मेरे भेड़ों को संभालो। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा कमाने से। इन सारे मछलियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे भी। प्रभु को कभी कभी अपने सेवकों को आज भी ये कहना पड़ता है, और प्राचीनों को, अगुओं को, क्या आप सच में विश्वास करते हो कि परमेश्वर का लोगों का देखभाल करना वो ज़्यादा पैसा कमाने से भी ज़्यादा बेहतर बड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नौकरी नहीं करना है, आपको अपनी जीविका कमानी है। मैं हमेशा कहता हूँ जितना संभव है उतना कमाओ, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती है। पर मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सेवकाई उससे प्रभावित हो रही है? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो, उससे कलीसिया से प्रेम करते हो ज़्यादा? क्या आप मुझसे ज़्यादा, इन चीज़ों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हो? ये नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या हम सब हाँ कहेंगे, पर क्या तुम मुझसे इन चीज़ों से ज़्यादा प्रेम करते हो? इस दूसरी बात से कि तुम अचानक अमीर बन गए हो, अचानक कोई बन गए हो, क्या अब तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो? कुछ गलत नहीं है इन मछलियों में, जाकर ये मछलियाँ बेच दो और वो पैसा कमा लो जो तुम मिलने वाला था। मैं ये नहीं कह रहा वो मत करो, तुम्हारे एक परिवार है, तुम्हें पैसा चाहिए, पर मुझसे क्या तुम ज़्यादा प्रेम करते हो? परमेश्वर के मार्ग रहस्यमय है, बुरा ना माने, नाराज ना हो जाए जब वो वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हो। हमेशा परमेश्वर का एक अच्छा उद्देश्य होता है उसके अंत में। सोचकर देखिए अय्यूब के बारे में, याकूब के पत्र पुस्तक में लिखा है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय। कई लोग सोचते हैं कि अय्यूब की पुस्तक जो कहानी है वो झूठी है, केवल एक कहानी के तौर पर लिखी है, जैसे पंचतंत्र है या इंग्लिश में एसोप्स फेबल्स है, या कोई कहानियां है बच्चों की जो लिखी जाती है। नहीं, इसलिए याकूब 5 में लिखा है, वो कहता है अय्यूब के बारे में सोचो, 11वां वचन, वो कोई कहानी नहीं है बच्चों की। पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा लिखता है, जो यीशु का छोटा भाई था। इन सबसे ज्यादा भाइयों, याकूब 5:11, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, जिन्होंने नाराज नहीं हुए। आपने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु के प्रतिफल को देखा है उसके साथ जो हुआ उससे, कि प्रभु दया से भरपूर है और अनुकंपा से। अय्यूब पुरानी वाचा के स्थापना से पहले जीता था, वो पुराने नियम का संत था। पुरानी वाचा का स्थापना केवल मूसा के द्वारा हुई। अय्यूब के जीने के 500 वर्ष बाद, अय्यूब मूसा के 500 वर्ष पहले जीता था, तब कोई पुरानी वाचा नहीं थी, पर वो परमेश्वर का भय रखता था और वो परमेश्वर को जानता था। और दूसरे लोगों की तरह, उसके दोस्तों की तरह जो उससे बात कर रहे थे अय्यूब की पुस्तक में, उन्हें सबको लगा कि परमेश्वर का आशीष मतलब मैं संपन्न हो जाऊंगा, मेरे बच्चे के साथ अच्छा जाएगा, मेरे साथ अच्छा होगा, संपत्ति मुझे मिलेगी मेरे घर के साथ। पर उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ, उसने सब कुछ खो दिया। पर वो यहां कहता है परमेश्वर का उद्देश्य क्या था अंतिम। आप देखते हो प्रभु ने कैसे बर्ताव किया अय्यूब से। वो कहता है वो एक धन्य व्यक्ति था क्योंकि उसने धीरज रखा। देखिए अंतिम जो मंजिल है परमेश्वर के काम की, वो निष्कर्ष है, वो नतीजा है। बाइबल में कई बार हम परमेश्वर का काम का अंतिम नतीजा देखते हैं कि परमेश्वर दया से भरपूर है, अत्यंत करुणा भरा है। अय्यूब के मामले में क्योंकि वो पुराने नियम का व्यक्ति था, उसने आशीष पाई, बच्चों से समृद्धि हुई, उसकी संपत्ति उसकी डबल हो गई। पर हमारे लिए, मैं नहीं खुश रहूँगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी बन जाए तो। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कहता हूँ, मैं खुश नहीं होऊंगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी हो जाए तो। मैं नहीं, कुछ मसीह शायद होंगे, मैं कहूँगा प्रभु अगर तू मुझे ज़्यादा मसीह जैसे बना तो ईमानदारी से परमेश्वर के सामने वो लाख गुना बेहतर होगा मेरे लिए, इससे बेहतर कि मेरी संपत्ति बढ़ जाए। मेरे पास पर्याप्त है जीने के लिए, मेरे परिवार का पोषण करने के लिए, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मेरे पत्नी और मैंने ऐसे ही जीवन जिया है इन सारे 54 वर्षों में। हमने अपने बच्चों को वैसे बड़ा किया है, ये सोचते हुए नहीं कि हमें कई लंबा ज़्यादा पैसा चाहिए ये और वो करने के लिए, और सारे प्रकार की चीज़ें खरीदे उनके लिए जो बाकी माता पिता अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। हम वो नहीं खरीद सके हमारे बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों को कहा हमारे पास वो पैसा नहीं है। मुझे याद है एक बार
मेरा एक बच्चे आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए एक नाइकी के जूते खरीद सकता हूँ दौड़ने के। मैंने आप उनको कहा मैं चाइनीज़ का एक डुप्लीकेट तुम्हें शूज़ दूंगा, नकली शूज़ दूंगा जो वैसे दिखता है। उसने कहा नहीं नाइकी अच्छा है। मैंने कहा नहीं मैं उतना नहीं खरीद सकता, वो बहुत महंगा है। ठीक है, अगर हम नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते, मैं कर्जा नहीं लूंगा। क्या उसने कुछ खो लिया कि उसने नाइकी शूज़ नहीं लिए थे मुझसे? नहीं। मेरे सारे बच्चे आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये नहीं कि उन्हें बिगाड़ने की, वो जो कुछ मांगते हैं उन्हें देने से कि वे प्रभु के पीछे चलेंगे, नहीं। वे खुद को इनकार करना सीखेंगे बचपन में। नहीं, परमेश्वर ने हमें पर्याप्त नहीं दिया है वो लेने के लिए। मैंने कभी उसके बारे में खेद नहीं किया। मैं और मेरे पत्नी इतने खुश रहे हैं इस सत्य के साथ कि मुझे 42 वर्ष एक स्कूटर चलानी पड़ी भारत में। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम पेट्रोल ले एक कार के लिए कार खरीदें। हम बहुत खुश हैं उसके बावजूद। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोगों ने नहीं करना चाहिए, नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर होता है। मैं किसी का न्याय नहीं करता, मैं किसी और का न्याय नहीं करता। मैं कह रहा हूं मैं संतुष्ट रहना सीखो जो परमेश्वर ने मुझे दिया उससे। और कभी नहीं कि हमने किसी और से तुलना की, मेरे भाई या बहन के साथ भी नहीं जो मुझसे बेहतर जी रहे थे। नहीं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, मैं उनसे जलन नहीं रखता। या मेरे पत्नी के भाई और बहनों से नहीं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, पर हम संतुष्ट है उससे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर के जो जब वो काम करता है हमसे, वो अत्यंत करुणा और दया प्रकट करता है। उसे ध्यान से पढ़े। वो कहता है अय्यूब के विषय में सोचिए, उससे भी ज्यादा वो व्यक्ति जो पुरानी वाचा में जीता था उससे ज्यादा नई वाचा में। इसलिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि हम नम्र हो, हम चीज़ों को खो दे। हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा और मैं नाराज नहीं होऊंगा। आज ही इसका निर्णय ले लीजिए। दूसरी बात जो हम कहते हैं, परमेश्वर अनुमति देता है ना केवल नम्र होने की कि हम चिंतित होते हैं जब उसकी हम खोजते हैं इच्छा, तो हम विचलित हो जाते हैं। प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं पर मुझे उत्तर नहीं मिलता। क्या आप जानते हो मेरे जीवन में कितनी बार जब मैंने कहा प्रभु मैं कर दूंगा अगर तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, पर स्वर्ग से कोई आवाज ही नहीं आती, कोई उत्तर नहीं आता। मानो मैं एक रहस्यमय जगह छोड़ दिया गया हूं, मैं नहीं जानता आगे क्या करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, यहां लिखा है, कई बातें लिखी है। यह तरीका है परमेश्वर का रहस्य, सुसमाचार का रहस्य। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय 7वां वचन से आगे, पर हमारे पास धन की मिट्टी के बर्तनों में है ताकि परमेश्वर की असीम सामर्थ हम में से दिखे और हमारी ओर से नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों से कैसे बर्ताव करता है नई वाचा में, इसे सुने। 8वां वचन, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं हर तरीके से। अच्छा, क्या आप अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हो प्रभु? हाँ, पर वे कुचले नहीं जाते कि वो आशीष खो दे। उलझन में, वही मैं बात कर रहा हूं, पूरी तरीके से उलझन में। प्रभु मैं इस मार्ग से जाऊं उस मार्ग से, प्रभु तू बता मैं कर दूंगा, कोई उत्तर नहीं। मैं दाई मुड़ू या बाई मुड़ू, कोई उत्तर नहीं। बिल्कुल उलझन में, पर मैं निराश नहीं होता। सताए तो जाते हैं, 9वां वचन, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पुराने नियम के लोग अगर उन्होंने इस प्रकार की चीज का अनुभव किया होता कि वो क्लेश है, निरुपाय है, सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं, नष्ट होते हैं, त्यागे जाते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पौलुस कहता है नहीं, ये मार्ग है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, ये चिन्ह है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है पुराने नियम के। परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। उलझन में मैं उसका एक ही भाग ले रहा था, उलझन में, हिंदी में लिखा है निरुपाय। जब मैं एक जवान मसीह था, जब मैं नया नया प्रभु में आया, मुझे याद है उन दिनों जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरा प्रतिदिन का, और मैं सीधा सीधा मुझे मार्गदर्शन मिलता क्या करना चाहिए। मुझे यह भी याद है एक बार मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं अपने ट्रेन की टिकट किस तारीख की करूं, मुझे कहीं जाना है। मुझे तारीख भी बाइबल से मिल गई और वो वही था, वो सही चीज थी।
पर जैसे मैं बड़ा हो गया, अब मुझे नहीं मिलता ऐसा मार्गदर्शन, बहुत ही धुंधला होता है। फिर मैंने सांत्वन पाया जब मैंने पढ़ा बायोग्राफी एक परमेश्वर के अद्भुत व्यक्ति की, जन की, जो है हडसन टेलर। आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। हडसन टेलर एक मिशनरी थे इंग्लैंड से 19वीं शताब्दी में, 150 वर्ष पहले, जो चाइना में गए, चीन में गए। उन्होंने एक महान काम किया परमेश्वर के लिए वहाँ चीन में। उस समय जहाँ जब चीन में कोई नहीं जाता था, कोई मिशनरी वहाँ नहीं गए थे, फिर भी उसने अपनी गवाही में कहा, जब मैं एक जवान मसीह था, ये हडसन टेलर की गवाही है, जब मैं एक जवान मसीह था, मैं सारी चीज़ों को साफ साफ देखता था, प्रभु मुझे दिखाता था। पर जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं एक धुंधली जगह चल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैंने कहा, प्रभु ये मेरी गवाही है, मेरा अनुभव है। अच्छा, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, सयाना हो गया हूँ। और मैंने कहा, प्रभु क्या तू इसके बारे में मुझे कोई इलस्ट्रेशन देगा, उदाहरण देगा? परमेश्वर कैसे, प्रभु हमेशा दृष्टांत देता था पृथ्वी के। और फिर मैं समझ गया, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ परमेश्वर के मार्ग समझने की एक दृष्टांत के द्वारा, फिर मैं उसे अच्छे से समझ जाता हूँ। इसलिए मैं कई उदाहरणों का इस्तेमाल करता हूँ मेरे संदेशों में, वो मेरे लिए साफ स्पष्ट हो जाता है। और मुझे इसका उत्तर मिला। मैंने कहा, प्रभु क्यों तू साफ साफ मुझे निर्देश देता था जब मैं जवान मसीह था, पर अब नहीं देता? और प्रभु ने मुझे कहा, जब बच्चे छोटे होते हैं आप उन्हें सब कुछ बताते हो, जाके अपने ब्रश करो, अपने कपड़े बदलो, नहा लो, अब सोने का समय हो गया, उठने का समय हो गया, कई बातें आप उन्हें बताते हो जब वे 4 या 5 वर्ष के होते हैं। वही बच्चा जब 20 वर्ष का हो जाता है, आप उसे बताते हो जाके दांत ब्रश करो, जाके अपने कपड़े बदलो। जैसे वे बड़े होते हैं आप उनको कम 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 बताते जाते हो। क्यों? क्योंकि वे सयाने हो चुके हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा, ये सयाना होने की एक चिन्ह है, मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु। वो जो उलझन थी मेरी, ये सुसमाचार के रहस्य का एक भाग है। मैं उत्साही हो जाता हूं जब मैं रहस्य उलझन में पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता परमेश्वर तुझे मुझे दिखाना ही होगा, नहीं। अब मैं 3 साल का नहीं रहा, अब मैं एक सयाना हो गया हूं। वो मुझे पर छोड़ देता है कुछ चीजें, जाकर तुम्हें जब लगे तब अपने दांत को घिसना, ब्रश करना, जब तुम्हें लगेगा तब कपड़े बदलो, जब नहाना है तब नहाओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ये करो वो करो। अगर आत्मिक तौर पर मैं इसे कह रहा हूं, अलग अलग परिस्थितियों में, उलझन में। एक बार प्रभु ने यहेजकेल से एक प्रश्न किया। यह एक अद्भुत वचन है, सबसे महान वचनों में से एक है पुराने नियम में। यहेजकेल उसके 37 अध्याय में, यहेजकेल 37 अध्याय और उसका 3रा वचन। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, वो सूखे हड्डियों के बीच में था। और प्रभु यहेजकेल से पूछता है, एक प्रश्न करता है, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? और यहां सबसे महान उत्तर है पूरे पुराने नियम में, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। वो है नम्रता। तू जानता है प्रभु, मैं नहीं जानता। उलझन, मैं नहीं जानता प्रभु, मैं नहीं जानता सामर्थ का मार्ग क्या है, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं भटक नहीं जाऊंगा। मुझे याद है कई बार विश्वासियों के नाते मैं कहता हूं, प्रभु काश मैं तुझे एक बार देख पाता, एक बार। क्या आपने पौलुस को अपने आप को देखने दिया? एक बार मेरे जीवन में, एक बार मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु। उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा वापस, एक ही बार, आधे मिनट के लिए मुझे तुझे देखने दे, मुझे दर्शन दे तेरा, अपने आप का दर्शन दे प्रभु। पर उसने कभी मुझे यह दर्शन नहीं दिया उन 82 वर्षों में। उत्तर हमेशा है, प्रभु मुझे देता है यूहन्ना 20 अध्याय से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, जहां थोमा ने भी यही कहा था दूसरे शिष्यों से, मैं देखना चाहता हूं, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा।
और प्रभु थोमा को प्रकट होता है और उसने कहा, देख मेरे हाथ में कीले के जो छेद है। पर फिर उसने प्रभु ने ये कहा थोमा से, ये यही वचन प्रभु ने मुझसे कहा, यूहन्ना 20:29 वचन। उसने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए तूने विश्वास किया है, पर धन्य है वे, तुझसे भी ज्यादा धन्य है, जिन्होंने मुझे नहीं देखा उसके बावजूद मुझ पर विश्वास किया। और प्रभु ने मुझसे बात की, क्या आप जानते हो तुम मुझसे ज़्यादा धन्य हो, उन प्रेरितों से ज़्यादा धन्य हो जिन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे पुनरुत्थान के बाद देखा और विश्वास किया। तुमने मुझे कभी नहीं देखा, तुमने कभी मेरी आवाज़ नहीं सुनी है इस कान से अपने, तुमने कभी अपनी आंखों से मुझे नहीं देखा है, तुमने कभी मेरे, जो लोग कहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ, तुमने कभी महसूस नहीं किया, उसके बावजूद मुझ पर तुमने विश्वास किया है। तुम धन्य हो, आशीषित हो। और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब मैं सुनता हूं कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आया और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं धन्यता के लिए, अधिक धन्यता के लिए, जो यहां वर्णन किया गया है कि उसका अनुभव न करते हुए भी फिर भी मैं विश्वास करूं। आप में से कितने लोग विश्वास करते हो कि यह महान आशीष है? जब आप सुनते हो एक मनुष्य एक अद्भुत गवाही देता है, मैंने प्रभु को देखा, या उसने मुझसे बात की, एक आवाज़ से मैं सुन सका और मैंने इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस किया, आप कहते हो काश मेरे पास होता। मैं कहता हूँ उससे धन्य एक आशीष है, बड़ी आशीष है। अगर आप उनमें का अनुभव ना भी करो तो, मैंने उनमें से किसी भी बात का अनुभव नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई दर्शन नहीं देखा है अपनी आंखों से, कोई सुना नहीं है, कोई आवाज़ स्वर्ग से मेरे कानों से, मेरा कोई हिलने का अनुभव नहीं हुआ मेरे शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बावजूद मैं जानता हूँ प्रभु का पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा काम किया है और मेरे ज़बान के द्वारा काम किया है। मैंने उसके परिणाम देखे हैं कई कई जगहों में, मैंने कभी उसका अनुभव नहीं किया। उसके बावजूद मैं उस अधिक धन्य श्रेणी में हूं। क्या आप वहां होना चाहते हो? क्या आप छोटे श्रेणी में, निचले स्थान पर होने चाहते हो, जहां देखकर, महसूस करके, भावनाओं के द्वारा प्रभु हमें अनुमति देता है कि हम उलझन में हो, कि हम निर्बल हो? क्या आप जानते हो पौलुस ने क्या कहा? जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवंत हूं। मैं उसी के साथ अंत करूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। जब पौलुस के पास कुछ अद्भुत प्रकाशन थे और जब उन्होंने बाइबल लिखा और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापना की, एक अद्भुत खतरा था उसके सामने कि वो घमंडी बन जाए। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एक छोटे तरीके से या बड़े तरीके से, वो खतरे में है कि घमंड से भर जाए। यद्यपि आप परमेश्वर के द्वारा बहुत छोटे तरीके से इस्तेमाल किए गए हो, सिर्फ एक अभिषेक प्रचार करके भी, जिससे कई लोग आशीषित हुए, सिर्फ आपके जीवन में एक बार कई लोग आपके पास आकर कहे भाई वो अद्भुत संदेश था, एक ही बार अगर ऐसा हुआ फिर भी आप खतरे में हो घमंड के। आप खतरे में हो कि उसी पर आप मनन करोगे अगले 2 दिन तक या बाद में, कैसे प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया। तब सोच कर देखिए पौलुस, क्या ही बड़ा खतरा था उसका। उसने कलीसियाओं की स्थापना की, उसने बाइबल लिखा, और वो कहता है उसके वजह से वो खतरे में था, 2 कुरिन्थियों 12:7, कि वो अपने आप से फूल जाए, घमंड करने लगे। क्या आप जानते हो अगर परमेश्वर ने आपको कैसे भी आशीष दी है तो एक छोटे तरीके से भी आप खतरे में हो कि आप अपने आप को ऊंचा करो दूसरे विश्वासियों पर जो ऐसे आशीष नहीं पाए हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक दर्शन नहीं दिया, उसको एक बीमारी दी, शरीर में एक कांटा दिया उसके। और जब मैं इसकी तुलना करता हूं उससे जो मैं गलातियों 4 में पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि उसके आंख में कोई इन्फेक्शन था जो उसके पास था, क्योंकि वो गलातियों 4 में कहता है कि उसने गलातियों से कहा, वे तैयार थे अपनी आंखें निकाल के उसे देने के लिए, क्योंकि उन गलातियों ने देखा कि पौलुस के आंख में कुछ गलत था, शायद उसमें से कोई पस आ रहा था या जो कुछ हो, उसके शरीर में एक कांटा था और वो इतना चुभता था उसे। उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। वो कहता है वो शैतान का एक संदेश था। 7वां वचन, शैतान का दूत था। क्या परमेश्वर शैतान का दूत देता है अपने बच्चों को, कि अपने बच्चों को वो तकलीफ दे? हाँ, कभी कभी
शैतान ने चाहा है कि तुझे गेहूं के समान फटके शमौन पतरस, और उसको मैंने अनुमति दी गई है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। ये नहीं कि तू मेरा इनकार न करेगा, ये नहीं कि तू गेहूं की तरफ फटका नहीं जाए, पर एक बार तू फटका जाए और जब तू मन फिराएगा और जब उससे बाहर आएगा, वो अनुभव तेरी सहायता करेगा कि तू अपने भाइयों को सामर्थ्य दे। यही पौलुस से भी, प्रभु ने पौलुस को भी कहा, मैं उसको निकाल नहीं लूंगा, वो तेरे पास ही रहेगा। तूने प्रार्थना की नहीं पौलुस, मेरा अंतिम उत्तर है नहीं, तू चंगा नहीं होगा उससे, पर मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा और वो तेरे लिए पर्याप्त होगा। वो तेरी सहायता करेगा कि इस सीमित होने से तो बड़ा आगे जाए। प्रभु ने कहा इससे तो नम्र होगा। उस वचन ने मेरी बहुत सहायता की है। जब मेरे पास छोटे बीमारियां रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, जब मैं बीमारी होता हूँ, कोई मुझे बुखार आता है या कुछ भी, मैं कहता हूँ प्रभु क्या तू मुझे चंगा करेगा? ये मेरा पहला विनती है यीशु के नाम में। तेरे पास सामर्थ्य है मुझे चंगा करने की, और ये मुझे सीमित कर रहा है ये बीमारी किसी तरीके से, पर अगर तुझे लगता है प्रभु कि मुझे ये बीमारी रखनी है और तू मुझे अनुग्रह देगा मुझे जयवंत होने के लिए, और तुझे लगता है मेरे मामले में अनुग्रह बेहतर है चंगाई से, फिर मैं वो चुनता हूं। तू मेरे लिए निर्णय ले। अगर चंगाई बेहतर है तो चंगाई दे, पर अगर तुझे मुझे लगता है मेरे परिस्थिति में अनुग्रह बेहतर है चंगाई से, फिर मैं अनुग्रह से ही खुश हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं तेरा सर्वोत्तम चाहता हूं, मैं तेरा दूसरे श्रेणी का अच्छा नहीं चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बिल्कुल निश्चित है कि वो परमेश्वर का सबसे अच्छा प्राप्त करे, और वे संतुष्ट नहीं होना चाहते किसी भी कम से, वे परमेश्वर का सर्वोत्तम ही प्राप्त करेगा, कोई शक नहीं है उसके बारे में। वही मैंने हमेशा अपने जीवन में खोजा है। मैंने कहा प्रभु मैं तेरे मार्गों को नहीं समझूंगा। तूने अनुमति दी है मेरे उलझन होने के लिए, कि मैं बीमार हूं, मैं पीड़ा का सहन करूं। तूने मुझे अनुमति दी कि मैं कोर्ट ले जाया जाऊं धार्मिक लोगों के द्वारा, क्योंकि मैंने उनके गलत शिक्षाओं के बारे में प्रचार किया। 10 वर्षों तक कोर्ट ले गए, मुझे जाकर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा अपराधी की तरह। परमेश्वर क्यों अनुमति देता है? प्रभु ने मुझे कहा, मुझे याद है जिस दिन मैं कोर्ट गया, प्रभु ने मुझे कहा डरो मत। धार्मिक लोगों मुझे भी कोर्ट लेके गए थे तुम्हारे से भी पहले, और इसलिए मेरे पद चिन्हों को देखे। प्रभु मैंने कहा क्या पद चिन्ह है तेरे कोर्ट में? उसने कहा विश्वास के पद चिन्ह और प्रेम के। एक स्वर्गीय पिता में विश्वास, जो सब कुछ देखता है आपके जीवन को, आपके सिर के बालों को जानता है, और जो चिड़ियों की देखभाल करता है। क्या आपको लगता है तुमसे तुम्हारी देखभाल नहीं करता? क्या होता है? पूर्ण विश्वास। दूसरी बात प्रेम, अपने दोष लगाने वालों पर प्रेम, उन पर घृणा मत करो, उनसे प्रेम करो। मैंने कहा मैं वो करूंगा, और इसलिए मैंने उनसे हाथ मिलाया उस पहले दिन में कोर्ट के अंत पे। मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे। ये यीशु मसीह के पद चिन्ह है, प्रेम और विश्वास। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ये निश्चित है। आप हमेशा उसके मार्गों को शायद न समझो। सुसमाचार एक रहस्य है, ये अच्छी खबर है, पर उसके बारे में एक रहस्य है। ये तरीका नहीं कि संसारिक लोग सोचते हैं अच्छी खबर के बारे में, ये उससे बहुत बहुत श्रेष्ठ है। ये एक मार्ग है जिसके द्वारा बीमारी चंगाई नहीं होती और उलझन वैसे के वैसे ही रहती है, और आप कुछ खो देते हो पृथ्वी की बातें, पर आप आत्मिक तौर पर धनवान बनते हो और ज़्यादा मसीह जैसे बनते हो। और वो परमेश्वर की इच्छा है, और वो हमेशा आपसे पूछता है क्या आप मुझसे प्रेम करते हो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा? मैं आशा करता हूं कि आपका उत्तर होगा हाँ प्रभु, इस सारी पृथ्वी पर जो कुछ है उससे ज़्यादा, स्वास्थ्य से ज़्यादा, धन से ज़्यादा, आदर से ज़्यादा, आराम से ज़्यादा, सब चीज़ों से ज़्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से मांगे कि आप ये संदेश आपके हृदय में वो रख दे कि आप इसे कभी भूले ना जरूरत के समय। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर प्रभु, हम सब की। हम इतने भूलने वाले लोग हैं, हम एक चीज सुनते हैं, 1 महीने बाद हम भूल जाते हैं। हमें याद दिला प्रभु हमारी जरूरत के समय जो हमने आज सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।